मीटिंग के लिए स्वागत है। आपकी आज की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। और आज की मीटिंग में जैसा अभी कुछ समय पहले आप लोगों को हमने बताया है कि आप सभी शिक्षकों को अपने लाइफ के बारे में 2 मिनट की जो कुछ अच्छी घटनाएं घटी हो, आपके चाहे स्कूल लाइफ का हो या फिर आपके क्लास में हो, तो जो भी चीजें अच्छी लगती है उसके बारे में आपको 2 मिनट का अपनी बातें 2 मिनट में रखना है, क्योंकि अपने को पूरे संकुल के टीचर्स को कवर करना है और मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर में आप अपनी बात खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके पश्चात आप लोगों के लिए कुछ समय जो है 2 मिनट जो निर्धारित किया गया है, वो 2 मिनट के निर्धारित समय में ही आपको अपनी बात रखनी है और इसके लिए आप अपना टाइम देख लीजिएगा। और इसके पास मेरे पास कुछ टीचर्स लोगों का लिस्ट है जिन शिक्षकों को मैं बोलने के लिए पहले कॉल कर चुका हूँ। बाकी सबको रेडी रहना है, कभी भी किसी भी टीचर को बोला जा सकता है कि वो अपने बारे में 2 मिनट का यहाँ पे अपनी बात रखेंगे। तो आज के लिए मैं अभी सिंगरौल सर जी 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 सर, ये 2 मिनट जो बोलने की बात है तो उसमें हम क्या उनको बोलने के लिए अनुमति प्रदान कर दें? नहीं, बिल्कुल समय निकलते जा रहा है। लगातार एक के बाद एक आप नाम लेते जाए, वो व्यक्ति अपने अनुभव को 2 मिनट में रखेंगे। तो वो टीचर्स जी, गुरु तुझे सलाम कैंपेन है जिसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक शिक्षकों तक इस ऑनलाइन शिक्षण का और इस सम्मानजनक बात का प्रचार प्रसार हो सके। सर आप स्टार्ट करें, मैं म्यूट हो रहा हूँ। जी सर। तो सबसे पहले अभी मेरे सामने में बी सुधाकर सर हैं। बी सुधाकर सर जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट करने के लिए आप पार्टिसिपेंट्स वाला जो लिस्ट है उसमें आ जाइएगा और वहां से आप अनम्यूट हो जाइए और उसके बाद अपनी बात आप रखिए। बी सुधाकर जी। आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, मैं बी सुधाकर शासकीय माध्यमिक शाला आमने से हूँ। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मेरे जीवन में जो ऐसा समय स्कूली जीवन में यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए एक बहुत मेमोरेबल डे है। वो है, ये तो हर लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे थे, 4 से 5 बच्चे जो पढ़ना लिखना मतलब ठीक से जानते ही नहीं थे और बहुत से टीचरों ने उनसे उम्मीद भी खत्म कर ली थी कि ये उनको कैसे कुछ किया जाए कि ये फिर से पढ़ाई में मतलब ये सीख सके। तो ऐसे बच्चों को हमने बहुत सारे तरीके से हमें इनको पढ़ा और फिर भी हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता था। फिर कुछ दिनों के बाद हमें जब आके कहा कि ये बच्चे पढ़ने लगे हैं और मतलब ये बच्चों में इम्प्रूवमेंट सुधार हो रहा है। तो मुझे तो पहली बात यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे मतलब और भी कोई तरीके, मैं तरीके ढूंढ रहा था कि इनको कैसे मैं और सिखाऊं। लेकिन जब मैं वाकई जब उनकी बात, उन मॉनिटर्स की बात सुनकर जब उनके पास गया, उन बच्चों से मैंने कुछ सवाल किए, तो बच्चों ने जब उत्तर दिए, उनकी मैंने नोट्स चेक किए, वो सुधार जब मैंने देखा तो मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं हुआ। मतलब मैंने जो उम्मीद छोड़ दी थी, वहां पर मैंने देखा कि बच्चों में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगा। मुझे बस ये समझ में आया कि कुछ बच्चों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चों को कुछ समय लगता है। और उस बच्चों ने भले थोड़े ज्यादा समय लिया, लेकिन आखिर उन बच्चों में जो सुधार हो गया, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि भले मेरा प्रयास थोड़ा मतलब मुझे रिजल्ट काफी देर में मिला, लेकिन मुझे वो दिन मुझे आज भी याद है और हर साल ये मेरे साथ होता ही है। जी सर, अगले पार्टिसिपेंट्स। बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद जी। जी ओके, थैंक यू सुधाकर जी। आपके लिए 2 मिनट का समय दिया गया था, आपने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे पास हैं गिरधारी लाल जी जांगड़े। गिरधारी लाल जांगड़े जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में आके और वहां से आप अपना जो भी बातें हैं आप हमारे सामने रखिए। जांगड़े जी। हाँ सर जी, आवाज आ रहा है सर? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी हमको। जी बोलिए।
हाँ सर, ये घटना है सर 2015 की मेरे जीवन में जो हुई है। सर उस समय मैं डाइट पेंड्रा गया था मिट्टी के कार्य प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए। हेलो। आप कंटिन्यू बोलिए। जहाँ प्रशिक्षण, अच्छा ठीक है, ठीक है सर जी। हाँ सर, तो 2015 में मैं डाइट पेंड्रा गया था मिट्टी के कार्य प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए, जहाँ प्रशिक्षण के प्रथम दिवस सभी प्रतिभागियों को कच्चा मिट्टी देकर एक निश्चित विषय पर मिट्टी के खिलौने बनाने को कहा गया था। मेरा विषय सब्जी था। मैंने कभी भी मिट्टी के खिलौने नहीं बनाया था, इसलिए मुझे शुरू में घबराहट एवं असहज महसूस हुआ कि कैसे बनाऊंगा, कैसे करूंगा, ऐसे करके। जब मैंने दूसरे प्रतिभागियों को देखा तो मन में ठान कर जैसे ही कच्चा मिट्टी हाथ में उठाया तो धीरे धीरे मैंने एक नहीं 3 सब्जी के खिलौने बना दिया, जिसके लिए मुझे बाद में वेरी गुड भी मिला। उस दिन मेरा आहा मोमेंट था, और उस दिन मुझे शिक्षा भी मिला कि किसी भी कार्य को न कर पाने के पीछे हमारे मन का सोच और डर होता है। जिंदगी में किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से होती है, बस जरूरत है कि हम मन में ठान कर उस जीरो तक जाएं। उसके बाद धीरे धीरे हम 100 और 1000 तक जरूर पहुंचेंगे। यानी किसी भी कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, जरूरत बस उस कार्य को शुरुआत करने की होती है सर। जी जी। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। आगामी पार्टिसिपेंट सर प्लीज। हाँ, भंवर सिंह ध्रुव जी, सुन रहे हैं आप मेरे को? भंवर सिंह जी ध्रुव, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाके। हेलो सर, बोलिए भंवर सिंह। हाँ सर, बोलिए। मेरा नाम भंवर सिंह ध्रुव, प्राथमिक शाला हरदी। मेरे जीवन का यादगार पल है कि मैं पहले पढ़ता था 6वीं 7वीं में, तो मैं जो है अपने साथियों के साथ बहुत घूमता था। लेकिन मेरे गुरुदेव मार्को सर जी द्वारा एक दिन जो डांट फटकार लगाई, उसके बाद मेरे जीवन में इतना बदलाव आया, उसको मैं आशीर्वाद समझ के अपने जीवन में उतारा, जो आज तक मैं उनके बातों को मानते चला आ रहा हूं, और मेरी जिंदगी की दिशा और दशा बदल गई उस दिन से। इसको मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। और ऐसे ही सभी लोग अपने जो गुरुजन हैं उनके बातों को मानकर चलें या उनके बातों को गौर करें, तो निश्चित तौर से सबकी दिशा और दशा बदल जाएगी। जी सर। हेलो, मैं बचा हुआ है 1 मिनट का। बिल्कुल, और कुछ कहना चाहते कर सकते हैं जी। चलिए देवांगन सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके सर, ओके। आप जिनका नाम बोलेंगे मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। आप जिनका नाम बोलेंगे मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप आगे बढ़ें प्लीज। जी जी जी। हाँ जी। स्वाति कश्यप मैडम, सुन रही हैं आप बात को? स्वाति कश्यप को देखिएगा सर। हेलो, हाँ स्वाति कश्यप मैडम। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। जी मैडम जी, अपनी बात रखिए आप। अरे मैं तो कुछ सुन ही नहीं पाई थी सर, इधर में काम कर रही थी। क्या कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, मैं आंसर दूंगी। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं मैडम जी, आप अपने लाइफ की जो बेस्ट क्षण होगा, जो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी समय जिसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा, चाहे स्कूल का हो कि स्कूल लाइफ में हो या आपके स्कूल में अपने स्टूडेंट के साथ हो, तो ऐसी कोई बात हो, घटना हो जिसको आप शेयर करना चाहें 2 मिनट में। टीचिंग कर रही हूँ, उस समय से बहुत कुछ सीखने को मिला है सर मुझे। हाँ, तो वही बताइए, क्या विशेष चीज सीखा आपने, उसको बताइए, आप उसको शेयर कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए ना, हम सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, हम लोग सुन रहे हैं मैडम जी आपकी बात। हेलो। 2007 हाँ 2007 से मैं इसमें आई हूँ स्कूल लाइफ में पढ़ाने के लिए बच्चों को। समय से बहुत कुछ सीख रही थी सर। और अभी जो आप ये वाला कार्यक्रम चला रहे हैं ना। हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं, आप बोलिए। आप आपकी बात सुन रहे हैं मैडम जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमको।
मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। थोड़ा समय की का अभाव है, इसलिए प्लीज आप अपने अनुभव कहें, और हम लोग बीच में किसी भी तरीके से, आप सभी शिक्षकों से निवेदन है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप किसी भी तरीके से संकोच ना करें, अपना आहा अनुभव को कहें, और उसके बाद एक निश्चित समय पे हम आपको म्यूट कर लेंगे। प्लीज आप जल्दी करें प्लीज। सर अभी जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, अभी आप लोग जो चलाएंगे बोल रहे हैं, उसमें बच्चे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं सर। अभी हम लोग 1-2 व्हाट्सएप पे किए हैं ग्रुप बना के। मैडम प्लीज आप म्यूट हो जाएं, ये सब चीजें नहीं है, आपको अपना आहा अनुभव कहना है, ठीक है। चलिए साथी चंद्र प्रकाश साहू सर तैयार हैं क्या? चंद्र प्रकाश साहू सर तैयार हैं? नहीं है, नहीं, चंद्र प्रकाश साहू सर बोले हैं, मेरे को नहीं बोलूंगा। ओके, सिर्फ चंद्र साहू जी हैं, वो नहीं बोलूंगा बोले हैं सर। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ इनमें ग्रुप में शशिकांत सोनी जी हैं अभी। शशिकांत सोनी जी को आप अनम्यूट कीजिए। सुन रहा हूँ जी सर। हाँ प्लीज बोलिए शशिकांत जी। सबसे पहले तो सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आदरणीय देवांगन भैया, नीतीश जी सर सभी शिक्षक साथियों का सादर अभिवादन। सबसे पहले तो ये हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि हम इंटरनेट और मोबाइल इन कम्युनिकेशन संसाधनों का सही सदुपयोग करना हम इसके माध्यम से सीख रहे हैं। इनमें कुछ कहा गया है कि अपने अनुभवों को शेयर करना है। मैं अपने कुछ छोटे से अनुभव शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अभी माध्यमिक शाला सिलतरा में पदस्थ हूँ। मेरी पहली नियुक्ति हुई थी हाई स्कूल लिम्हा में, मैं मिडिल स्कूल में शिक्षक था। सबसे पहले जब मैं वहां पे ज्वाइन किया तो वहां पे बहुत कम शिक्षक थे, और शिक्षक कम होने जाने के कारण वहां पे थोड़ा सा अध्यापन व्यवस्था थोड़ी सी लचर थी। मैं वहां पे गया और अपने अनुभवों के अनुसार सभी विषयों का शिक्षण कार्य कराना, विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षण कर देना, एक बहुत अच्छा काम, एक चैलेंजिंग वर्क मेरे को मिला था, और मैंने अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों को बहुत अच्छे से निर्वहन किया। आज उस स्कूल में या उस गांव में बालक सभी बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं, सोनी सर करके अभी भी याद करते हैं। एक और छोटा सा अनुभव ये है कि सबसे पहले यहाँ तखतपुर में डीएड क्लास चला, दूरस्थ शिक्षण के तहत जो है एससीईआरटी से डीएड शिक्षण कार्य चला। श्री देवांगन भैया जो है हमारे रूममेट रहे हैं जब हम लोग रायपुर गए थे एससीईआरटी ट्रेनिंग में, तो देवांगन सर आपको याद होगा वो समय। मैं अपने मिसेस को डीएड कराने के लिए फॉर्म जमा करने बालक हाई स्कूल में खड़ा हुआ था, और बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी भी खड़े हुए थे, और जैसे तैसे लेट में फॉर्म जमा किया। उस समय मैं नहीं सोचा था कि मैं भी इस डीएड क्लास में स्रोत शिक्षक के रूप में मैं सामने आ जाऊंगा, मैं सोचा ही नहीं था। अचानक किसी ने अपने परिचय के वेल विशर ने मेरा नाम सजेशन किया। कन्याशाला हायर सेकेंडरी स्कूल तखतपुर सेंटर था, दूरस्थ शिक्षण डीएड का, और मैं वहां पे कार्य के लिए गया। और चूंकि उस डीएड के मैं लेटेस्ट निकला था, जितने भी पाठ्य योजना है, लघु पाठ्य योजना है, या जो बीएड डीएड के जो कैरिकुलम के अनुसार शिक्षण कार्य जो कराना था, मैंने बहुत अच्छे से किया, और सभी ने मेरा उत्साहवर्धन किया। शुरू में तो मैं भी बहुत डोमिनेट था, मुझ में आत्मविश्वास की कमी लग रही थी कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं मना कर दिया था। तो सर लोगों ने बोला नहीं आप ट्रेनिंग के लिए जाओ, उसमें क्या था, पहले 7 दिन के लिए ट्रेनिंग करना था रायपुर एससीईआरटी में। मैंने ट्रेनिंग किया और बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन किया। आज भी जो शिक्षक साथी हैं याद करते हैं वो क्लास, तो ये मेरा बहुत अच्छा सुनहरा यादगार पल रहा है। जी सर, आगे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, हम शशिकांत भाई समय का ध्यान दे प्लीज, 2 मिनट से बहुत ज्यादा हुआ जी, बाकी प्लीज आगे बढ़। और नीतीश भी है प्लीज के समय का कोविड-19। ओके सर, ओके, थैंक यू सोनी जी। ठीक सर। नेक्स्ट है सुनील डरसेना जी। सुनील डरसेना जी रेडी हैं आप? सुनील डरसेना जी को अनम्यूट किया जाए।
हेलो, सुनील डरसेना जी, सुनील डरसेना जी सुन पा रहे हैं? सुनील डरसेना जी, सुनील डरसेना जी अनम्यूट हैं, आप बात करें प्लीज। देख रहा हूँ सर अनम्यूट है, बट उनसे आवाज नहीं आ रही है कुछ। बिल्कुल, तो थोड़े देर में दूसरे को आप समय दीजिए, और कौन है उनसे बात कर लीजिए, तब तक वो बात करेंगे फिर। जी चलिए ठीक सर। अपने पास जितेंद्र शर्मा जी हैं। हेलो, हाँ शर्मा सर, स्टार्ट करें प्लीज। सर सुन पा रहे हैं? जितेंद्र शर्मा जी को अनम्यूट। हाँ बिल्कुल सर, स्टार्ट करें सर। जी सर, मैं मेरा नाम जितेंद्र शर्मा, मैं शासकीय प्राथमिक शाला कोडासर में हूँ। एक वाकया है सर, परहित शरद धर्म नहीं भाई पर। 5वीं क्लास की परीक्षा आने वाली थी। लगभग 3-4 दिन ही बचे थे, तो मैं सभी 5वीं क्लास के बच्चे बोला था कि आप लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि परीक्षा नजदीक है, परीक्षा दिलाना भी आपको जरूरी है। तो दूसरे दिन आके देखा तो एक बच्चा गायब था। मैं उनके पालक के पास गया तो पालक से पता चला कि पारिवारिक विवाद में वो उसकी माँ बच्चे को लेके अपने मायके चली गई है। अब मैं हतप्रभ रह गया क्योंकि उस बच्चे का साल बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। तो दूसरे दिन फिर मैं पालक से संपर्क किया, आप जाके ले आइए बच्चे को, नहीं तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो पालक उनके पिताजी बोले कि मैं नहीं जा सकता हूं, मेरे से वो लोग नहीं आएंगे। तो मैं कहा आप मेरे साथ चलिए। वो भी बोले कि विवाद बहुत गहरा गया है, मैं नहीं जा पाऊंगा करके। फिर मैं गया सर उस बच्चे के पास। उस बच्चे को मैं गया तो उनके मायके वाले देख के हतप्रभ रह गए कि टीचर आए हैं यहाँ बच्चे को लेने के लिए। ऐसे भी टीचर हैं जो बच्चों की इतनी चिंता करते हैं। वो दंडवत होकर प्रणाम किए मेरे को और बोले कि मैं आपके सुपुर्द ही अपने बच्चे को भेज रहा हूँ और कृपया करके इन्हें वापस भी लाइएगा। मैं कहा अभी मैं बच्चे को वापस ले आऊंगा। मैं उस बच्चे वहां से फिर परीक्षा चारों पेपर होने के बाद फिर मैं उसको वापस उसके गांव छोड़ के आया और वो लड़का आज भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा है और उनके घर वाले लोग आज हेलो। हाँ सर, आप आगे बढ़े सर। रंगन सर। हाँ जी सर। मैडम जी लिखा हुआ है नाम में देखिएगा। हाँ मैडम जी बोलिए। मैडम जी आप अपने जी विकास खंड तखतपुर से श्रीमती सुषमा घितलहरे बोल रही हूँ। सर मैं जब स्टूडेंट थी उस समय की बात बताना चाहूंगी कि जब मैं 8th क्लास में थी तो उस समय मैं गणित के जो मेरे टीचर थे उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। इतना डर कि मतलब ज्यादा यादगार मेरा पल है कि हम लोग को एक होमवर्क दिया था कि आप लोगों को गणित में होमवर्क करना है करके। तो होमवर्क बना तो था, लेकिन सर ने जब पूछा कि सभी ने होमवर्क करके लाए हो करके, तो फिर होमवर्क कर तो लिए थे लेकिन डर में मैंने जो होमवर्क किया था उसको नहीं दिखाई। और फिर जब मार पड़ी तो समझ आया सर कि मतलब बनते सही है तब भी मतलब ऐसा डर है जो कि सामने जो है सर को हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो सर जो है फिर कॉपी तो फिर सर देखी कि अरे आपका तो जो है सही है और बनाई भी हो तो दिखाई नहीं और खाई हो करके। तो सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि जब सही हो
डर क्यों रही हो ऐसे करके। तो फिर सर उस दिन से सर से एक डर जो है हुआ। फिर मैं जो है जब भी बोलते थे तो ब्लैक बोर्ड में जो है बड़ी हल करना होता था, तो मैं उस दिन से डर और झिझक जो है सर दूर होते हैं। और जब भी होता था सर तो मैं ब्लैक बोर्ड के पास घड़ी बनाने का मौका मिलता था। तो ऐसा मौका आया कि गणित में इतना इंटरेस्ट, मतलब क्लास भी वाली हूँ, एकदम से बढ़ गया सर। और समझाने का जो तरीका, जो डर को दूर किए मेरे सर, बहुत अच्छा लगा। और सर जो यादगार पल है सर वो मैं नहीं भूल सकती हूँ कि अच्छा पल था कि मैं तो भी चाहती हूँ कि जो संकोच है उसको बिल्कुल दूर करो और जो भी मन में है उसको बिल्कुल सामने लाओ। और सही रहते हुए भी मैं एक बार पूछी तो आप लोग भी सही रहते हो लेकिन हम लोग नहीं आ पाते। और यही करती हूँ सर कि से कि हम दोनों के बीच जो वो दूरी है वो जो है दूरी ना रहे और डर जो है ना रहे करके मैं यही कोशिश करती हूँ सर। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू मैडम जी। रामकिशोर छत्री जी, रामकिशोर छत्री जी। जी सर बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं हम लोग। हेलो छत्री जी। हाँ रामकिशोर छत्री जी बोलिए सर, आपकी बात हम सुन रहे हैं। हेलो हेलो नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे। रोहित कुमार तिवारी जी देखिएगा सर, रोहित कुमार तिवारी जी रेडी रहिएगा। रोहित कुमार टी 700। बोलिए सर। हाँ सर, मेरा नाम तिवारी है सर और मैं शासकीय प्राथमिक हरदी में पदस्थ हूँ। पढ़ती थी, केवल नाम भर लिखवाए थे वो लोग, पहली में नाम भर लिखवाए थे, उसके बाद अभी उसका नाम वो हम लोग प्रयास किए उसको स्कूल से जोड़ने के लिए, उनके पालक से संपर्क किए, बार बार गया। कुछ उनके माता पिता लोग कमजोर थे, वो लोग कमाने खाने चले गए और वो लोग आए। फिर उस लड़की को हम बोले स्कूल आओ बेटा, सब कुछ वहाँ मिलेगा आपको, शासन द्वारा सब कुछ मिलता है। फिर 1-2 रोज आए वो, उसके बाद फिर आना बंद कर दिए। फिर हम उस समय 15 अगस्त का हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था स्कूल में, तो वो लोग एक दूसरे से सुने बच्ची कार्यक्रम चल रहा है करके, वो स्कूल वो आए और हमारे कार्यक्रम को देख कर उन्होंने भाग फर्स्ट भी आए। उस दिन से वो लड़की आरम्भ कर दिए। तो मेरे को स्कूल में तो उसको हम लोग स्कूल आना प्रारंभ करे हो। तो कुछ बच्चे हम लोग बीच बीच में कार्यक्रम करते हैं तो उनके माध्यम से स्कूल से जुड़े और वो लड़की डेली स्कूल आ रही है। तो मेरे को लगा कि हम लोग बच्चों को शिक्षा के धारा में लाने के कुछ ऐसे कार्य स्कूल में करें और उनको शिक्षा में जोड़ने का प्रयास करें। उसका तो उसके पिताजी आए, उन्होंने हम लोगों को बोला सर मैं इतना उनको डांटती थी घर में, भी वो नहीं आ रही थी, कार्य किए स्कूल आना प्रारंभ कर रही है। तो यही मेरे को लगा सर कि हम लोग शिक्षा में जोड़ने के लिए इस पढ़ाई के साथ साथ ऐसी गतिविधि स्कूल में करें और इसको आना प्रारंभ करें। ठीक है सर। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।
जी सर, ओके सर, थैंक यू। दुर्गेश वैष्णव जी हैं ऑनलाइन में। दुर्गेश वैष्णव जी, दुर्गेश वैष्णव जी, हेलो, दुर्गेश वैष्णव सर को। हाँ, दुर्गेश वैष्णव जी। जी सर, जी सर, नमस्ते बोलिए। सर। नमस्कार सर। मैं दुर्गेश वैष्णव शासकीय प्राथमिक शाला देवरी सोन से बोल रहा हूँ। एक लड़की थी जो हमारे स्कूल में एडमिशन होके आई थी पहली कक्षा में। हमने उनको पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी, पांचवी पढ़ाया, लेकिन वो कमजोर थी, उसकी सीखने की गति ठीक कम थी। हमने यही मान लिया कि वो आगे तक 8वीं तक ऐसी ही पढ़ेगी, उसके बाद वो छोड़ देगी पढ़ाई। लेकिन वो मेरे से 6 साल बाद मिली उसके बाद, और 6 साल बाद मिली तो 10वीं पास हो गई थी। तो मैंने पूछा पास होगी? वो बोली हाँ पास होके आई थी वो। तो मैंने पूछा कि तुम, तो बोली कि मैं बायो लेके पढ़ूंगा सर, बायो में बढ़िया अच्छा लगता है। तो मेरे जो विचार है उसी समय परिवर्तन हो गया और मुझे गर्व महसूस हुआ कि हमारा कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, बस उसके सीखने की गति कम रहती है और वो बच्चा कभी भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़े। राजेश कश्यप जी जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद सर। राजेश कश्यप जी जुड़े हुए हैं देवतरा हाई स्कूल से। राजेश कश्यप सर। देवतरा हाई स्कूल के राजेश कौशिक। कौशिक सर, सॉरी, राजेश कौशिक हैं जी। हेलो, हाँ सर, बोलें सर प्लीज, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। कौशिक सर। मैं अपने विद्यार्थी जीवन की बात बता, हाँ मैं बता रहा हूँ सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं 12वीं पढ़ता था उस समय भी जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी सर, डीओ सर हैं, A.K. भार्गव सर, वो हमारे प्राचार्य थे। तो वो 2 चीजें, मतलब जब हम लोग खाली रहते थे तो आ जाते थे हमारी कक्षा में, बोलते थे कि जब भी आप खाली रहते हो तो मुझको बुला लिया करो। और उस समय वो अपने स्कूल के समय की बात बताते थे कि किस तरीके से, मतलब जब वो बच्चे थे तो उनके टीचर उनको किस तरीके से आगे बढ़ने की प्रोत्साहित करते थे, वैसे ही वो भी हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे। साथ ही वो ये बोलते थे कि जब मैं टीचर था तो कभी भी पीरियड खाली नहीं रहने देता था, और जैसे ही खाली मिलता था पीरियड तो मैं वहाँ चला जाता था और अपने प्राचार्य को बोलता था कि हमको जैसे 2 पीरियड 3 पीरियड मिलता था तो 4 से 5 पीरियड दें। इस प्रकार से उनके द्वारा जो चीजें हम लोग सीखे, उनके द्वारा जिस तरीके से बातें, वही चीजें हम अपने आजकल जो शिक्षकी कार्य है में हम लोग कोशिश करते हैं सर कि हम भी ज्यादा से ज्यादा समय दें, अच्छा नंबर कैसे लाए। इसके लिए भी वो 12वीं जब हम पढ़ते थे बताते थे कि किस प्रकार से हमको लिखना चाहिए, ऑनलाइन किस तरीके से लिखने से ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग चल रहा है हम लोग का। जो अभी डीओ सर है A.K. भार्गव सर, वो प्राचार्य थे, वो हम लोग को बताए थे। उनके जो ये बातें सर आज भी पूरा अपने जो तो मैं बात करूंगी बाद में, का पालन करने की कोशिश करता हूँ, बात कर लूंगी। चूहा नहीं, वो है गेट। स्मृति मैडम अपनी बात अपना म्यूट करके बात करें आप आपस में इधर उधर। जी प्लीज। सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ जी, देवांगन सर। पंकज पांडे सर, सुन रहे हैं मेरे को आप? मेरे भी नहीं आ रहा है। हेलो पंकज पांडे सर, पंकज पांडे सर को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हाँ पांडे जी। जी सर, जी सर। हेलो, हाँ सर, आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है आपको? मैं संकल्प ले ले तो मानव के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। इस संदर्भ पर मैं अपने जीवन के वह क्षण आप लोगों से साझा करना चाहूंगा सर, जिसमें मेरे जीवन में एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब मैं मिडिल क्लास का पढ़ाई कर रहा था सर, उस समय हमको पढ़ाने वाले एक शिक्षक हुआ करते थे, श्री बलीराम पांडे सर जी, जो एक अनुशासित
शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ एवं समय के बहुत पाबंद थे। उनके द्वारा कही गई एक वाक्य से मेरे जीवन को ही बदल दिया सर। किसी प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर उनके द्वारा कही गई एक बात से इतना प्रभावित हुआ कि मैं उसी क्षण अपने मन में संकल्प लिया कि मैं भी एक शिक्षक बनकर ही रहूंगा, और ईश्वर मैंने अपने कदम उठाया और आज उस कार्य में सफल हुआ सर। धन्यवाद सर, इतना कहकर मैं थैंक यू सर। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, हेमंत मिश्रा जी हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल बेलपान के। हेमंत मिश्रा जी, आप जी। हाँ सर जी। जी सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत मिश्रा, शासकीय हाई स्कूल बेलपान में मैं पदस्थ हूँ। जीव विज्ञान का शिक्षक हूँ मैं। और आहा मोमेंट में मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी और मैं क्लास में जब पढ़ाने गया, वहाँ क्लास में मैं विज्ञान का क्लास लेता था। कक्षा 10वीं में गया और वहाँ मैं क्लास लिया। एक चैप्टर मैं कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। तो बोले कि हाँ सर समझ में तो आया, लेकिन आप लिखवा दीजिए, बोले कि पूरा चैप्टर का जो है उसको हमको कॉपी में लिखवा दीजिए करके। तो मैं भी सोचा कि अगर मैं लिखवाने लगा तब तो फिर मेरे को कोर्स भी कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो मैं ये सोचा कि क्यों न कुछ दूसरा उपाय किया जाए करके। तो अगले चैप्टर में मैं क्या किया कि उन लोग को छोटे छोटे टॉपिक पे बोलने के लिए उनको बोलने लगा। तो और उसके बाद उसको मैं चेक भी करता था। सभी बच्चों का तो नहीं कर पाता था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे और सभी बच्चे उसको लिखते भी नहीं थे। तो कुछ बच्चों का मैं करता था और ऐसे में बच्चे लोग को इंटरेस्ट भी आता गया और उन लोग नोट्स बनाने लगे। और फिर ऐसा हुआ कि उन लोग बोले कि नहीं सर हम लोग अब लिख सकते हैं, लिख लेंगे, आप हम लोग को पढ़ा दीजिए। तो मैं वही था कि उन लोग को समझा देता था और उन लोग नोट्स बना लेते थे और अलग से उनको फिर से लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती थी। और उन लोग का आदत भी जो था कि गाइड से पढ़ने का उन लोग का आदत था। सभी लोग को जैसे गाइड लेते थे कुंजी, और कुंजी से ही उन लोग पढ़ा करते थे। वो कुंजी की जो पढ़ने की आदत थी, सभी की तो आदत उसमें नहीं छूटी, लेकिन बहुत लोगों की जो आदत थी कि कुंजी लेके या गाइड लेके जो पढ़ते थे, वो पढ़ने की उनकी आदत बहुत लोग की छूटी। तो ये मेरी लाइफ में एक अच्छा मोमेंट था। हेलो, थैंक यू सर। हेलो हेलो, हरदास चतुर्वेदी जी, हरदास चतुर्वेदी जी सुन रहे हैं बात को? हाँ सर। हाँ, उन्होंने अपनी बात रख ली है। आप आगामी को वो बात करें, आगामी जो हमारे साथी हैं उनसे बोलें प्लीज। बहुत धन्यवाद सर चतुर्वेदी सर। जी सर। मेरा विद्यार्थी जी सर, विद्यार्थी जीवन की घटना है। हेलो, सुन रहे क्या सर मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट जी। विद्यार्थी जीवन की घटना है सर। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और मेरा पढ़ाई कर पाना संभव नहीं था। कक्षा 4वीं या 5वीं में मेरा पढ़ाई छुट्टे बस बचा है। और सन 2003 में मैं जब कक्षा 8वीं में था तब मेरा पढ़ाई छूटने का अंतिम समय आ गया था। मुझे काम करने के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ जाना था। उस समय मैं स्कूल में एनसीसी का छात्र था सर। और एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कोर।
तो अपना बैच बेल्ट और यूनिफॉर्म जमा करने के लिए मैं साला गया। तो साला में जब पहुंचा तो एनसीसी जो ऑफिसर रहते हैं उनके पास जमा करने के लिए मैं सामान ले गया। इत्तेफाक से वही मेरा क्लास टीचर भी था, सर था जो मुझे पढ़ाते थे। सामग्री जमा करते समय मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेने वाला बच्चा था और रोने लगा फुट फुट करके। मैंने बताया, सर ये पूछे मुझसे कि क्यों रो रहा है बेटे करके। तो मैंने बताया सर मुझे पढ़ने का बहुत रुचि है, फिर भी मेरा पढ़ाई छूट रहा है, ये सोच के रो रहा हूँ सर करके। तो सर जी ने मेरा पिछला रिकॉर्ड सही क्लास का निकलवाया और निकलवाने के बाद देखा कि सभी विषयों में और सही साल मेरा जो प्राप्तांक था वो बहुत अच्छा था सर। तो फिर मुझे सभी सर लोगों के द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया और मीटिंग में मुझे बुलाया गया। पूछा गया कि बच्चे आपको पढ़ने में रुचि है तो आप पढ़ना चाहोगे कि नहीं, हम लोग पढ़ाएंगे करके। तो मैंने हामी भरी। तो फिर उन्होंने हार्टल के सर लोगों से बात किया, मुंगेरी की घटना ये। तो हार्टल में 2 सर थे, एक नवीन हार्टल और एक दूसरा है और जांगड़े सर वाला हार्टल था। तो जांगड़े सर से बात की कि ऐसा सा बात है, हमारे यहाँ एक बच्चा है और वो कमाने के जा रहे हैं, उसको आप क्या करोगे। तो जांगड़े सर बोले कि ठीक है, मेरे पास तो पर्याप्त बेड नहीं है सुलाने के लिए, लेकिन हाँ भाई मैं उसको खाना खर्चा दे सकता हूँ, मतलब खाने के लिए व्यवस्था कर सकता हूँ, उनका रहने के लिए नहीं। तो फिर एक पूरे सर थे नवीन हास्टल के अधीक्षक, उनसे बात की सभी सर लोग मिल करके। तो पूरे सर बोले कि ठीक है भाई, मैं रहने का व्यवस्था कर दूंगा, सोने के लिए एक बेड दिलवा दूंगा अपने हॉस्टल में। तो दोनों सर लोगों के द्वारा फिर सहयोग किया गया जिसके बदौलत है, और सभी सर लोग मुझे काफी पेन पुस्तक जो भी बनता था वो देते थे और ऐसे कैसे करके आज उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। क्या मेरी आवाज मेरा सुनाई दे रहा है सर? हेलो हेलो शिवराज जी, हाँ वीरेंद्र तंवर जी को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर। हाँ तंवर जी। हेलो सिंगरौल सर। हेलो हाँ वीरेंद्र तंवर जी को सबसे लास्ट में दिख रहा होगा उनका। हेलो जितेश भाई वीरेंद्र तंवर जी को अनम्यूट कीजिए ना। हेलो कौन से सर को बोले हैं सर? वीरेंद्र तंवर सबसे लास्ट में है। तंवर सर आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए ना अहा मूवमेंट के बारे में। हेलो तंवर सर। हेलो तंवर नहीं आ रहे। चलिए नेक्स्ट सुनील कुमार ध्रुव जी। हाँ सुनील कुमार ध्रुव। हाँ तंवर जी आ गए लाइन में, आइए तंवर जी। हाँ आ गया सर। हाँ सर। हाँ जी बोलिए सर। हाँ मैं वीरेंद्र कुमार कंवर बोल रहा हूँ सर। देवानंद सर, सिंगराव सर, सभी सर मैडम को मेरा सादर नमस्कार। और हाँ मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही सर, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज को। अच्छा आ रही ना? हाँ तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ सर। मैं सन
2005 में मेरा नियुक्ति मुंगेली सिंगनपुरी में हुआ था और वहाँ मैं अकेला शिक्षक था सर। वहाँ करीब मैं 12 साल तक अकेला ही था और मैं जब गया तो वहाँ बच्चे भी 70-75 थे और अकेला शिक्षक था। तो फिर मैं सोचा कि अब कैसे किया जाए, भाई अकेला शिक्षक हूँ। तो फिर मैं साला जन भागीदारी का एक दिन ऐसी मीटिंग रखा। तो मीटिंग रखा ना तो गांव से करीब एक जने रोज मतलब आता था सर पढ़ाने के लिए। हेलो जी जी बोलिए सर, हम सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, तो गांव से एक जने आता था सर। हाँ ठीक, ओके सर। गांव से एक जने आता था बेचारा पढ़ाने के लिए। फिर मैं बोलता था कि अरे उस समय हम लोग जब मुंगेली में शुरू में मैं 2005 में गया तो बहुत टीचर था उधर और स्कूल मतलब एकदम से पूरा स्कूल भी नहीं था वहाँ। तो हम लोग क्या करते थे, तो पेड़ के नीचे में 3 साल तक पढ़ाए। फिर उसके बाद ऐसी रिक्वेस्ट वगैरह किए तो एक जने और सर आए, फिर एक जने का घर को फिर दिया बेचारा। उसके बाद फिर बढ़िया से मस्त वहाँ हम लोगों का स्कूल चला और मेरे मतलब सब जन सहयोग से कहा जाए। एक जने था तोप सिंह नाम का, पूरा कम से कम पूरे 10 साल तक मेरा साथ दिया बेचारा। 2 घंटा डेली आता था सर पढ़ाने के लिए। और हम लोगों का सब वहाँ संकुल में भी चर्चा होता था कि भाई सिंगल टीचर हो सर और बढ़िया से बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, ऐसे करके वहाँ चर्चा होता था सर। बहुत अच्छा लगता था वहाँ अकेले मतलब संभालना बहुत ही कहा जाए तो मैं कैसे करूँगा ऐसा लगता था सर। लेकिन ना उसके गाँव वाले के सहयोग से, जन सहयोग से कहा जाए, पूरा 12 साल मेरा अच्छा से वहाँ निकला सर। थैंक यू सर। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। नवीन कुमार मधुकर जी, नवीन कुमार मधुकर, अपने आप को अनम्यूट करें सर। नवीन कुमार मधुकर, मधुकर सर। जी सर बोलिए मधुकर जी, आप अनम्यूट हैं। हेलो हेलो, मैं द्वारका कश्यप बोल रहा हूँ। हेलो, नीमा ठाकुर मैडम को बोल दीजिए, वो लगातार क्लास भी अटेंड की हैं, वो बात कर सकती हैं। अभी मधुकर जी यदि तैयार नहीं है जी, चलिए ठीक है। नीमा ठाकुर मैडम जी, उनको कर दीजिए अनम्यूट। अनम्यूट है वो। नीमा ठाकुर मैडम जी बोलिए। तो दिख नहीं रही सर नीमा ठाकुर को। दिख रही हैं, दिखाई दे रही नीमा ठाकुर मैडम, बोलिए। अच्छा नीमा मैडम, चलिए दोनों वो हैं अभी मेरे ख्याल से। नवीन मधुकर जी भी नहीं बोल पा रहे हैं, आप आगामी का निर्देशित करें सर। हेलो हेलो जी 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 हेलो हेलो, मैं द्वारका कश्यप बोल रहा हूँ। हाँ जी सर जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल 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 सर, आपके पास भी आते हैं हम जी, आपके पास भी आते हैं अभी हम। जी सर, जी बोलिए सर। हर क्षण शिक्षक ऑनलाइन कार्यक्रम के सभी सौभाग्यों को मेरा सादर नमन। मैं द्वारका प्रसाद कश्यप, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल पोड़ी कला, अपने विद्यार्थी जीवन के एक प्रेरक घटना साझा करना चाहता हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार से हूँ। पढ़ाई के दौरान शाला जाने से पूर्व एवं पश्चात में मैं कृषि एवं घरेलू कार्य बचपन से ही अपने बड़ों का हाथ बटाया करता, पिताजी का हाथ बटाया करता। तब मैं सोचा करता कि इससे मेरी पढ़ाई प्रभावित होगी। किंतु जब मैं 8वीं कक्षा के अंग्रेजी के पाठ में हमारे जो कक्षा शिक्षक थे श्री त्रिपाठी जी, उनके द्वारा पढ़ाया गया अब्राहम लिंकन का जीवनी, इसमें इसके बारे में बहुत कुछ आप शिक्षक हैं जानते हैं, सभी पढ़े होंगे। उनके भी पिताजी गरीब थे और वे भी अपने पिताजी के साथ में हाथ बटाया करते थे। बड़ी मुश्किल से उनके घर परिवार के 2 जून की रोटी चला करता था और उनके लगन एवं परिश्रम की वजह से जो उन्होंने बनूंगा और अंत में वे राष्ट्रपति हैं। तो उसी के पाठ के पढ़ाने के दौरान में मुझे भी इसमें प्रेरणा मिला कि अगर हम कोई काम करें तो हमारी जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं होती है, लेकिन हम लगन के साथ अपनी काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं।
उन्होंने लगन के साथ में अपने काम किया और एक दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ऐसे उनसे प्रेरणा लेकर के मैं भी अपने जीवन में शिक्षक बनने के लिए स्वप्न लिए हुए अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहा था। उस बीच में मेरे को एक आइडिया आया कि मेरे घर में पशुपालन भी हुआ करता था, तो इसके लिए कभी कभी बीच में जब स्कूल जाने से पहले या कभी स्कूल आने के बाद में मुझे बोला जाता कि जाइए आप पशुओं को थोड़ा टहला लाएं, चरा लाएं। तो इसके लिए मैं जब पशुओं को लेकर के चारा चराने जाया करता तो मैं चुपके से अपनी कापी अपनी कमीज के नीचे छुपा करके ले जाया करता और पशु इधर चर रहे हैं, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ लेता। और इस तरह से मेरा जो पढ़ाई है वो बिना प्रभावित हुए जारी रहा। काम से कोई मुझे दिक्कत नहीं हुआ। मेरी शिक्षा बीएससी बायो, एमए इंग्लिश, बीएड मैंने अपनी इस जीवन काल में हासिल किया। शिक्षा हासिल करने के पश्चात चूंकि मेरा रुचि था शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैंने सरकारी नौकरी लगने से पूर्व मैंने 6 वर्षों तक के स्वशासी विष्णु स्तर माध्यमिक विद्यालय मैंने व्याख्याता के पद पर कार्य किया। और उसके पश्चात जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आई 2002 में संविदा नियुक्ति, तब फिर मेरी पोस्टिंग हुई और मैं आज आपके बीच में हूँ। तो मैं इस बात से ये प्रेरणा लिया कि अगर हम विद्यार्थी जीवन में कोई काम करें तो हमारी पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है, और जो हम मन में अगर ठान ले तो वो हम पा सकते हैं। यही मेरा विश्वास है। वर्क इज वर्शिप। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, ओके सर, थैंक यू सर। नीमा ठाकुर मैडम रेडी है? नीमा ठाकुर मैडम रेडी है क्या? नीमा ठाकुर मैडम, जी नीमा ठाकुर मैडम, उनकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल। मोनिका गुप्ता मैडम दिख रही हैं। मोनिका गुप्ता, हाँ मोनिका गुप्ता मैडम बोलिए। हाँ मैडम, आपकी आवाज आएगी, प्लीज स्टार्ट करें। नमस्ते सर, सभी शिक्षकों को मैं प्राथमिक शाला पूरा से मोनिका गुप्ता। मैं आप लोगों से अपनी पोस्टिंग के समय की एक बात शेयर करना चाहूंगी। 5 जून 2006 को मेरा पोस्टिंग का आदेश आया था। उस समय मेरे नाना जी मेरे घर पर आए हुए थे और वे एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी प्रकार से सर्विस करूं। वो लड़कियों को सर्विस करने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने मेरे पापा को बहुत डांटा कि तुम सर्विस कराने के लिए तैयार कर ली हो गए, लड़कियों को बाहर भेजोगे, मतलब बहुत मना किए। मेरे पापा भी, अब उनको गुस्सा भी बहुत आता तो चुप सुनते रहे उनकी बातों को और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। अब उसके बाद मेरे नाना जी चले गए, मुझे आदेश भी मिल गया। अब मुझे ये डर लगने लगा कि पता नहीं पापा मुझे सर्विस कराएंगे कि नहीं कराएंगे। लेकिन मेरे पापा ने मुझे सर्विस कराया, मुझे पोस्टिंग दिलाई वहाँ। और उसके बाद जब मैं 16 जून को अपने स्कूल गई ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि स्कूल तो बहुत दूर था, 35 किलोमीटर पड़ता था। मैं कबीरधाम जिला से हूँ। वहाँ से मेरा स्कूल 35 किलोमीटर पड़ता था और बहुत ही इंटीरियर में था। अब पोस्टिंग के लिए मैं चली तो गई, एकदम एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए तो, लेकिन रास्ते बहुत ख़राब थे। यानी इतना मिट्टी, मतलब रास्ता बहुत कच्चा था। स्कूल जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। गाड़ी में भी गए तो गाड़ी को बाहर रोकना पड़ता था। और जिस दिन मैं पोस्टिंग के लिए गई उस दिन इतनी बारिश हुई थी कि वो पूरा एकदम कीचड़ भर गया था रास्ते में। अब जैसे तो मैं पापा के साथ चली गई स्कूल। वहाँ जाने के तुरंत बाद ही वो अब मैं उस स्कूल में एकदम अकेली हो गई। ना वहाँ के बच्चे थे और मैं अकेली। कभी ऐसे जिम्मेदारी मुझे तो मैंने ज्वाइनिंग तो लेट कि मैं बाहर स्लीप होके गिरने भी लगी थी और मेरे आंसू बहते जा रहे थे। वहाँ सामने से एक गांव की महिला आ रही थी, वो बोली खाकर भी मैडम अब तो नौकरी करना है, रही रास्ता मायल पर ही जायल पर ही करके। और मेरा रोना और चालू एकदम। अब मैं घर आई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं नौकरी नहीं करूंगी करके। मेरे पापा मुझे समझाए और बोले, इसके समझाने के बाद बोले अगर इसके बाद भी तुम नहीं चाहती हो नौकरी करना तो ठीक है, मत करो, छोड़ दो करके।
लेकिन उनके समझाने पर मैं उनके साथ फिर स्कूल गई और पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं वहाँ अकेली थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती तो पूरे साल भर मेरे पापा मेरे साथ मेरे स्कूल गए और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये मेरे जीवन का सबसे यादगार पल है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम जी। अभी हमारे बीच में स्मृति खांडे मैडम भी हैं जी। स्मृति खांडे मैडम, सर ये स्मृति खांडे मैडम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। स्मृति खांडे मैडम जी, जी बोलिए मैडम जी। हाँ सर जी। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी, ठीक है सर। सभी सर जी को मेरे तरफ। हाँ हाँ, मैं स्मृति खांडे बोल रही हूँ। आवाज आ रहा है सर जी? जी, मैं स्मृति खांडे सभी सर जी को नमस्ते बोल रही हूँ। सुनाई दे रहा है सर आवाज? बिल्कुल, आप बोले, आप स्टार्ट रखें। हाँ हाँ जी, मैं स्मृति खांडे मेरे तरफ से सभी टीचर सिंगरौल सर, देवांगन सर, सभी मैडम को मेरे तरफ से नमस्ते। मैं सभी को नमस्कार कर रही हूँ। मैं अपनी एक तारीफ सर में थी सबका। एक बार ऐसी मैं कक्षा 10 में थी और पढ़ाई में बहुत रुचि थी उस समय। तो पेपर चल रहा था तिमाही का सर जी। तो पेपर दिलाने के लिए मैं वहाँ, बरसात का दिन था, बहुत पानी गिर रहा था एकदम से। अब हम लोग को पेपर दिलाने के लिए 10 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता था उस समय। तो 3 जने थी मेरी सहेलियां, तो हम लोग को फिर बड़ी मुश्किल से साइकिल से स्कूल जाते थे उस समय। तो वैसी बरसात का दिन था, तिमाही का परीक्षा चल रहा था। तो वैसी मतलब बहुत पानी आया था, बाढ़ आ गया था। तो उसी को पार करके फिर हम लोग, कमर से ऊपर पानी था सर जी, तो उसी को पार करके फिर हम लोग तीनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़े और पकड़ने के बाद फिर हम लोग स्कूल गए पेपर दिलाने के लिए। तो बहुत ही यादगार घटना है मेरे लिए और जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है। और उसी को बताने के लिए मैं बोलती कि कम से कम ये जिंदगी का बहुत बड़ा सुखद घटना भी है, दुखद घटना भी है। उसमें हम लोग का जान भी जा सकता था, लेकिन सब चीज को ध्यान में दूर करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग को पेपर दिलाने के लिए जाना पड़ा। और हम लोग पूरा नदी को पार करते हुए पेपर दिलाने के लिए गए और परीक्षा में पास भी हुए। यही मेरा सत्य घटना है सर जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे पास अगला 5 मिनट शेष है, तो जिन साथियों को अपनी बात रखनी है, आपका धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छी बात है कि आगामी जब ब्लॉक स्तरीय हो, प्लीज घटना है। हाँ मैडम म्यूट हो जाएं प्लीज। अभी सब लोग हम लोग बात करेंगे और आगामी जो बात करना चाह रहे हैं उसमें से मैं अभी देवांगन सर को स्वयं आमंत्रित करता हूं। अपने जीवन के अनुभव को अगले 2 मिनट में आहा पल को रखेंगे। देवांगन सर सर मैं लास्ट में समाप्त कर दूंगा सर। चलिए अगले क्वेश्चन जी, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ जी को बोल देते हैं। जी जरूर। सुनील कुमार ध्रुव जी, सुनील कुमार ध्रुव जी, सुनील कुमार ध्रुव वाले बच्चे का कान खो जाता था पढ़ाते वक्त। मैं 2-3 बार उनको मना किया, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, पढ़ने आए हो, पढ़ो ध्यान से। फिर वो नहीं माना। तो एक झापड़ लगा, दौड़ते दौड़ते अपने पापा को बुलाने गए, गुरुजी मेरे को मार दिए करके। अब उनका पिताजी लाठी लेके मेरे को मारने के लिए आ रहे थे। तो बच्चों ने बताया कि गुरुजी पढ़ा रहे थे, ये मस्ती कर रहा था। तो उनके पिताजी मेरे लिए थोड़ा शांत हुआ, गुरुजी ऐसा नहीं करना था। मैं उनको इतना ही कहा सर, जब हमारे सुपुर्द भेज दिए हो, स्कूल में आ गया तो बच्चा हमारा बच्चा है, आपका अधिकार घर तक ही है। फिर उस बच्चे को मैंने स्लेट, पेंसिल, पेन ये सब देना शुरू किया। अब धीरे धीरे वो अच्छा होशियार निकला वो बच्चा। बस यही मेरा अनुभव है सर कि लाइन में मैं बहुत प्रयत्न किया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ध्रुव सर। आपके बाद केवल मात्र 1.5 मिनट का समय हमारे पास शेष है। देवांगन सर। देवांगन सर अपनी बात रखें या किसी को रखना है? बिल्कुल सर।
हाँ, मैं 2006 की बात बता रहा हूँ सर। जब मैं मोच स्कूल में था उस समय मैंने एक स्टूडेंट हुआ करता था, क्लास 7th का था वो, और वो लड़का पढ़ने लिखने में तो बहुत डल था, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करने में बहुत होशियार था, 1 नंबर का था। और लास्ट पीरियड था, 3:30 बजे का पीरियड था, और हम लोगों ने बोला कि चलो आधे घंटा का समय बचा है, 4:30 बजे क्लास छूटती थी, तो करीब आधा पौन घंटा हम लोग खेलेंगे करके उसको बोला, चलो खेलेंगे करके उसको मैं खेल के दूसरे बच्चे को बोल रहा था कि वो गोला लेके आए, गोला फेंक सीखेंगे करके। तो दूसरा लड़का जो लड़ने में सबसे अव्वल था, वो लड़का उठ के दौड़ते हुए भगा और काफी से वहां से गोला उठा के दौड़ते हुए वापस आ रहा था, और जैसे वो आ रहा था तो रास्ते में गिर गया। वो गिरा तो उसका गोला सहित गिरा वहां पे, तो उसकी उंगली में लग गया गोले। और उसके बाद आप हमारे बच्चे कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, मेरे को ये सब हैंडल करना पड़ा अकेले। तो इसी स्थिति में मेरे को ये लगता है कि हमारे स्टाफ के जो हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए इसमें, क्योंकि कोई गलत चीज हम लोगों ने नहीं किया था, और न ही मैं उनको लड़के को बोला भी नहीं था कि तुम जाके वहां से खेल का सामान उठा के लाओ करके। वो खुद से गया था, और उसके बाद उसके पिताजी आके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी किया स्कूल में। तो फिर भी चलो जैसे तैसे उस दिन तो निपट गया, लेकिन बच्चों के सामने मेरे को एक सबक मिला कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, छोटे बच्चे हैं कि उनको कैसे हैंडल करना है, ये मेरे को उस समय से थोड़ा समझ में आया, और उनके पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है, यही बात मेरे को उस समय मेरे को एक समझ में आई बात जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद। अगला 30 मिनट सभी का धन्यवाद के लिए। और 13 तारीख को हम विकासखंड स्तरीय शिक्षक संवाद आहा क्षण में फिर मिलेंगे, और बच्चों के साथ भी मिलेंगे। अभी बच्चों का बारी है 13 तारीख को, पहले सॉरी बच्चों का भी होगा। बच्चों का 1 से 2 के बीच होने वाला है, तो आप सभी अपने विद्यार्थियों को तैयार रखें कि वो अपने शिक्षक के विषय में क्या कहना चाहते हैं। सर अगला 10 सेकंड आपके लिए। दिवांगन सर धन्यवाद के लिए। ओके सर। आज हमारे संकुल में इतने टीचर जुड़े हुए हैं, आज लगभग 40 के आसपास हमको दिखे इनकी संख्या जो है। तो जितने शिक्षक आज जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी आप सभी को क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, इसलिए आपको जुड़ना अनिवार्य है, और आपको इसके बारे में जानना जरूरी है कि कैसे ऑनलाइन क्लास लिया जाता है, कैसे आपको बच्चों को अपने पढ़ाना है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हो सके क्लास अटेंड कीजिए, ताकि आपको भी यहाँ पे बोलने का और ऑनलाइन क्लास कैसे लेना है इसके बारे में आपको समझ आ सके।